Hello students, today we will discuss the question answers of the 100 dresses part 2 from class 10 textbook First Flight. Part 1 we have already discussed. So let's start. Question number 1. What did Mr. Petronsky's letter say? Mr. Petronsky का letter क्या कहता है? Mr. Petronsky's letter said that Wanda would not come to school anymore. He informed that they were moving to a new city and in the new place there will be no more fun of the names. बच्चों मिस्टर पेट्रॉन्स्की एक लेटर देते हैं मिस मैसन को जिसमें लिखा होता है कि वेंडा अब स्कूल नहीं आएगी। वो इन्फॉर्म करते हैं कि वो लोग एक नए शहर जा रहे हैं, नई जगह जा रहे हैं जहाँ पर कोई भी नाम का मजाक उड़ाया नहीं जाएगा। क्वेश्चन 2. इज़ मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट? क्या मिस मैसन एंग्री हो जाती है क्लास से लेटर पढ़कर या वो अनहैप्पी और अपसेट हो जाती है? Answer. Miss Mason is unhappy and upset with the class. She feels deeply pained and hopes the class hadn't hurt Wanda purposefully. She wants them to think and asks them none should be bullied because of an uncommon name or any reason. Miss Mason वो लेटर पढ़कर दुखी होती है, क्लास से दुखी होती है और वो आशा करती है, बच्चों को कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि आप लोग पर्पसफुली वेंडा को हर्ट नहीं किए होंगे। और वो इस पर विचार करने के लिए कहती है बच्चों को और कहती हैं ये भी कि किसी को भी किसी का नाम लेकर, असाधारण नाम लेकर जो कॉमन नेम ना हो या किसी भी कारण से किसी को मजाक नहीं बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वेंडा's फादर? वेंडा के फादर मिस्टर पेट्रॉन्स्की जो लेटर भेजते हैं उसे सुनने के बाद मैडी को क्या फील होता है? आंसर. आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वेंडा's फादर सी फील्स सिक इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. सी फील्स अशेम्ड ऑफ हाउ दे ट्रीटेड वेंडा. शी फील्स गिल्टी. उसे अच्छा नहीं लगता नोट पढ़कर और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने पैगी के साथ मिलकर वेंडा को हर्ट किया था और उसे गिल्टी फील होता है। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज मैडी वांट टू डू? मैडी क्या करना चाहती है? मैडी वांट्स टू मीट वेंडा एंड टेल्स हर that they hadn't meant to hurt her feelings and her dresses were beautiful. मैडी अपनी गलती पर पछताती है और उसके बाद लेटर सुनने के बाद वो चाहती है जल्दी से वो वेंडा से मिले और उसको कहे कि उसका मकसद उसे हर्ट करना नहीं था और वो उसको वो भी कहना चाहती है कि उसके बनाए हुए जो ड्राइंग्स थे 100 ड्रेसेस वो बहुत खूबसूरत थे। Oral Comprehension Check 2. Question 1. What excuses does Peggy think up for her behavior? Why? Peggy अपने behavior को लेकर क्या excuse सोचती है और क्यों? Peggy thinks that she did not make fun of Wanda's name. Peggy सोचती है कि उसने वेंडा के नाम का मजाक नहीं उड़ाया. She also thinks that it is perhaps due to her that Wanda could sketch 100 dresses and won the drawing contest. और पैगी ये भी सोचती है कि शायद उसी की वजह से वेंडा के दिमाग में 100 ड्रेसेस के आइडियाज़ आए और वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत गई। बच्चों पैगी बार बार वेंडा को यही कह के ड्रेस गेम खेलती थी, मजाक उड़ाती थी क्योंकि वेंडा हमेशा एक ही ड्रेस पहनती थी ब्लू कलर का क्योंकि वो गरीब थी और पैगी उसका मजाक उड़ाती थी कि क्या तुम्हारे पास एक ही कपड़े हैं, बार के तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं, उसको पूछती थी, बार बार उसका मजाक उड़ाती थी और वेंडा उसको रिप्लाई देती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। नेक्स्ट वन. व्हाट आर मैडीज़ थॉट्स एज दे गो टू बॉगिन्स हाइट्स? मैडी के थॉट्स क्या होते हैं जब वो बॉगिन्स हाइट्स जा रही होती है?
लेटर पढ़ने के बाद मैडी डिसाइड करती है कि वो मिलेगी वेंडा से और पैगी के साथ वो बॉगिन साइड्स जाती है। आंसर, मैडी होप्स दैट दे वुड फाइंड वेंडा। शी थिंक्स शी वुड टेल हर दैट whole school is proud of her. She would request her not to move away. Now she and Peggy will fight if anybody hurts her. मैडी को अपने किए हुए पे बहुत पछतावा होता है, इसलिए वो चाहती है कि उसे वेंडा जब मिलेगी तो वो उसे कहेगी कि पूरे स्कूल को उस पर प्राउड है और वो उसे रिक्वेस्ट करेगी कि वो शहर छोड़कर ना जाए। और उसे ये भी कहेगी कि वह और पैगी मिलकर अगर कोई उसका मजाक उड़ाएंगे तो वो उनके साथ लड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज वेंडा's हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वेंडा's ब्लू ड्रेस? वेंडा का जो हाउस है, घर है, उसे मैडी को वेंडा के ब्लू ड्रेस की याद क्यों कराता है? आंसर, वेंडा's हाउस रिमाइंड्स मैडी ऑफ वेंडा's ब्लू ड्रेस बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक हर ड्रेस, शैबी, ओल्ड बट क्लीन। वेंडा का जो घर है वो भी बहुत पुराना है, जैसा कि वेंडा का ड्रेस था, पुराना लेकिन साफ सुथरा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट? व्हाट इम्पॉर्टेंट डिसीजन डज शी कम टू? मैडी क्या बहुत गंभीर रूप से सोचती है और वो क्या डिसीज़न लेती है? मैडी थिंक्स हार्ड अबाउट वेंडा एंड हर ड्रेसेस। वेंडा के चले जाने के बाद मैडी उसके बारे में बहुत सोचती है। शी डिसाइड्स दैट शी वुड बी नो मोर अ म्यूट स्पेक्टेटर। मैडी वेंडा के चले जाने के बाद वो निश्चय करती है कि अब वो शांत म्यूट स्पेक्टेटर नहीं रहेगी, मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगी। शी डिसाइड्स दैट शी वुड नेवर मेक फन ऑफ एनीबडी। और वो डिसाइड करती है कि किसी का भी मजाक नहीं उड़ाएगी। एंड इफ शी फाइंड्स एनीबडी पिकिंग ऑन समवन शी वुड स्पीक अप। अगर वो ये भी देखेगी कि अगर कोई किसी का मजाक उड़ाते हैं तो वो उसको रोकेगी, चुप नहीं रहेगी। ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक 3, क्वेश्चन 1, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वेंडा? गर्ल्स वेंडा को क्या लिखती हैं? द गर्ल्स रोट अ फ्रेंडली लेटर टू वेंडा आस्किंग हर वेदर शी लाइक्ड हर न्यू स्कूल एंड न्यू टीचर। They told her about her sketches and her winning the contest. They had meant to say that they were sorry. लड़कियां जो हैं मैडी और पैगी वो वेंडा को एक फ्रेंडली लेटर लिखती हैं और उसको पूछती हैं लेटर में कि उसका नया स्कूल और नए टीचर कैसे हैं, उसको पसंद है या नहीं। They told her about her sketches. वो लोग ये भी लिखती हैं कि उसके स्केचेस के बारे में और उसने कॉन्टेस्ट जीता उसे बताती हैं। और वो लोग के कहने का मतलब था कि वो लोग अपने किए पे सॉरी है। क्वेश्चन 2, डिड दे गेट अ रिप्लाई? हु वॉज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई, पैगी और मैडी? हाउ डू यू नो? No, they didn't get a reply directly from Vanda, but through Miss Mason, they got some news during Christmas. पैगी और मैडी को अपने लेटर का रिप्लाई डायरेक्टली वेंडा से नहीं मिलता, बट मिस मैसन को एक लेटर आता है क्रिसमस के टाइम जिसमें उसने लिखा होता है पैगी और मैडी के बारे में। मैडी वॉज मोर एंसियस फॉर अ रिप्लाई। मैडी ज़्यादा एंसियस रहती है रिप्लाई के लिए। एज शी हैड स्लीपलेस नाइट्स एंड शॉ फ्राइटफुल ड्रीम्स। वेंडा के चले जाने के बाद मैडी को बहुत उसके लिए चिंतित रहती है अपने करतूत पर और उसे रातों को नींद नहीं आती और वो बुरे सपने भी देखती है। क्वेश्चन 3, हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वेंडा लाइक्ड देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर? कैसे मैडी और पैगी को पता चलता है कि वेंडा उनको पसंद करती है जबकि उन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था? Vanda gifted the girls 2 drawings of beautiful dresses with their faces, a green one with red trimmings to Peggy and the blue one to Maddie. Vanda also wished them Merry Christmas. Thus, the girls knew that Vanda liked them even though they had teased her. Vanda gift करती हैं 2 drawings, एक मैडी को और एक
पैगी को, और वेंडा उन लोगों को मैरी क्रिसमस भी विश करती है जो लेटर मिस मैसन को आता है उसमें, और तभी लड़कियां जान पाती हैं कि वेंडा उनको पसंद करती है। Question 1. Why do you think Vanda's family moved to a different city? Do you think life there was going to be different for their family? आपको क्या लगता है वेंडा की फैमिली दूसरे शहर क्यों चली जाती है? क्या आपको यह लगता है कि देयर वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली, दूसरी जगह पर उन लोगों के फैमिली के लिए अलग होगा, लाइफ अलग होगी? आंसर, I think Vanda's family moved to a different city because of racial prejudices. Vanda and her brother were teased for their names by their classmates. वो लोग दूसरे शहर इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि उनके साथ उनके साथ पक्षपात किया जाता है, रेशियल प्रेजुडिसेस होती हैं और उनके नाम का मजाक उड़ाया जाता है, जैसा कि हम देखते हैं वेंडा और उसके भाई के साथ उसके क्लासमेट्स मजाक उड़ाते हैं। Life in other place was going to be different for their family because nobody would tease them for their names. दूसरी जगह पर, नई जगह पर उन लोगों की लाइफ अलग होगी क्योंकि वहाँ पर उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। People over there were not harsh in their racial prejudice. वहाँ के लोग उनके नामों के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। Question 2. Maddie thought her silence was as bad as Peggy's teasing. Was she right? मैडी को लगता है कि जो वो साइलेंस था उसकी चुप्पी थी, वो पैगी के मजाक उड़ाने के जितना ही बुरा था। क्या वो सही थी? आंसर, It is said that turning a blind eye to a crime is worse than committing a crime. बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि क्राइम करना और क्राइम को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेना, कुछ ना कहना, चुपचाप सह लेना, वो भी एक क्राइम है। When Peggy was teasing Vanda, Maddie should defend her. जब वेंडा का मजाक उड़ाती थी पैगी, तो मैडी को उसके डिफेंड करना चाहिए था और उसे कहना चाहिए था। सो मैडीज थॉट्स वेर राइट अबाउट हर सेल्फ, इसलिए मैडी के अपने बारे में जो सोच है वो सही है। Question 3. Peggy says, I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. Angie, look how she can draw. What led Peggy to believe that Vanda was dumb? Did she change her opinion later? पैगी कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग जो मजाक उसका उड़ाते थे वो समझ जाती थी। मुझे लगता था कि वो बहुत डम है, उसे कुछ समझ नहीं आता। क्या व्हाट लेड पैगी, क्या चीज़ पैगी को विश्वास दिलाता है कि वेंडा डम थी और क्या वो बाद में अपना ओपिनियन चेंज करती है? आंसर, Vanda never replied Peggy's mistreatment in an arrogant way. She never fought with her, so Peggy led to believe that Vanda was dumb. वेंडा पैगी के मिसबिहेवियर का, मिसट्रीटमेंट का कभी गुस्से से रिप्लाई नहीं देती थी, वो उससे कभी लड़ती नहीं थी, इसलिए पैगी को लगता था कि वो डम है। Yes, she changed her opinion later after winning of Vanda's contest and getting a beautiful painting of blue dress as a gift from Vanda. हाँ, पैगी का ओपिनियन वेंडा के बारे में चेंज हो जाता है जब वेंडा कॉन्टेस्ट जीत जाती है और उसे एक ब्लू ड्रेस का जो ड्राइंग पेंटिंग होती है वो वेंडा उसे गिफ्ट में देती है। Question 4. What important decision did Maddie make? Why did she have to think hard to do so? मैडी क्या डिसीज़न लेती है और वो ऐसा क्यों करती है, क्या सोचकर करती है? मैडी डिसाइडेड दैट शी वुड नॉट स्टैंड साइलेंटली एनीमोर, शी वुड स्पीक अप व्हेन समवन वुड बी मॉक्ड एट। मैडी डिसाइड करती है कि अब वो चुप नहीं रहेगी, जब किसी का मजाक उड़ाया जाएगा तो वो बोलेगी। शी वॉज फीलिंग वेरी अपसेट एंड हर्ट फॉर वेंडा because she remained silent when Vanda was being teased by Peggy. जो मैडी है उसे बहुत अपसेट फील होता है, हर्ट फील होता है, क्योंकि उसे लगता है क्या जब वेंडा का मजाक उड़ाया जाता था पैगी के द्वारा तो वो चुप थी। नेक्स्ट वन,
Why do you think Wanda gave Maddie and Peggy the drawings of the dresses? Why are they surprised? आपको क्या लगता है वेंडा मैडी और पैगी को ड्राइंग ऑफ ड्रेसेस के ड्राइंग क्यों देती थी, क्यों दी, और वो लोग क्यों सरप्राइज थी? वेंडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस इन रिप्लाई टू देयर फ्रेंडली लेटर। वेंडा मैडी और पैगी को ड्राइंग्स देती है उसका जो फ्रेंडली लेटर उसे मिलता है उसके रिप्लाई में। दे आर सरप्राइज दैट वेंडा हैज़ गिफ्टेड देम ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस विद देयर फेसेस इन स्पाइट ऑफ देयर ड्रेसेस गेम। उन लोग सरप्राइज हो जाती है कि वेंडा ने उस लोगों को ड्राइंग गिफ्ट किया, वो भी उन लोगों का फेस बनाते हुए, जबकि वो लोग उसका मजाक उड़ाती थी ड्रेस गेम को लेकर। लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक Wanda really thought the girls were teasing her? Why or why not? आपको क्या लगता है वेंडा को पता था कि वो लोग उसका मजाक उड़ाती है, क्यों और क्यों नहीं? आंसर, yes, Wanda really thought that the girls were teasing her. She remained calm in her reply. She created a story of having 100 dresses and 60 pairs of matching shoes in her closet. She reflected her sensitivity by sketching 100 dresses and gifted the drawings of dresses to the girls. हाँ, वेंडा को पता था कि वो लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं, लेकिन वो चुप रहती थी, शांत रहती थी, और रिप्लाई में सिर्फ उसने एक कहानी बना दी थी कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस है और 60 पेयर्स ऑफ मैचिंग शूज़ भी है मेरे अलमीरा में, मेरे क्लोजेट में, मेरे ड्रॉर में। और उसका ये रिफ्लेक्शन पता चलता है जब वो 100 ड्रेसेस स्केच करती है और वो अपना जो 2 ड्राइंग है उसे लड़कियों को गिफ्ट करती है। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।